नमस्तस्ते महारौद्रे महाघोर प्राक्रमे महाबले मोहत्साहे महाभय विनाशिने। टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योति थपलियाल और आज नवरात्रे के चौथे दिन मां कूष्मांडा के स्वरूप के पीछे छुपे प्रतीकात्मक रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश देवी ले जाए। यानी कि आपको अपने जीवन में प्रेम से ओत प्रोत होना है तो देवी कूष्मांडा की कृपा से कौन सी साधना करें, आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, जय माता दी। आज है देवी का चौथा नवरात्रा। कूष्मांडा देवी की आज आराधना की जाती है। क्या आपको पता है कि आज के दिन देवी ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अगर बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर पा रहे, मंत्र नहीं पढ़ पा रहे, तो क्या ऐसे कर्म करें जिससे आपके 7 वंशों तक जो पितृदोष है वो खत्म हो जाए। मैं आज आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आज हम बात करेंगे माता के चौथे नवरात्रे पे कि माता कूष्मांडा को किन चीज़ों का भोग लगाएं और साथ ही साथ मैं बताऊंगी आज आपको गुड़ के महा उपाय। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला और आज शक्ति की महायात्रा का चौथा पड़ाव है जिसमें हम सभी माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा पड़ाव है जो है सृजन का। आज मैं आप सभी को इसी यात्रा पर ले जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र के चौथे दिन कौन सी राशि वाले लोगों के लिए व्रत करना, पूजा करना, उपासना करना, दान पुण्य करना महत्वपूर्ण रहता है। साथ ही बताऊंगी कि देवी का चौथा स्वरूप देवी कूष्मांडा किस ग्रह को ऊर्जा देती हैं व दिशा देती हैं जिसका आपके भाग्य पर होता है प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और मैं आपसे बात करूंगी आज व्रत से जुड़े 2 नियमों के बारे में। पहला, व्रत के भोजन में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, और दूसरा, व्रत का भोजन क्यों जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। आज की जा रही है माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा। रात्रि के एक खास उपाय से, वो भी पीले धागे के खास उपाय से कैसे होगा चमत्कार। दुर्गा देवी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं श्रुति खरबंदा। शक्ति उपासना के चौथे दिन आज मैं बताऊंगी कि किस रंग से जुड़े महा उपाय को करने से आप अपने जीवन से असुर रूपी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। रोग, दरिद्रता, अस्थिरता जैसी हर समस्या का निवारण बताऊंगी मैं आज। आपने सुना होगा कि एक मुस्कान दुनिया बदल सकती है, लेकिन यहाँ देवी कूष्मांडा की एक मुस्कान ने संपूर्ण सृष्टि की ही रचना कर डाली। जो देवी हैं बहुत ही अलौकिक दिखती हैं। उनका जो रंग है वो सोने के समान है और उनकी जो आभा है वो सूर्य का तेज है उसमें। देवी की जो सवारी है वो बाघ है और साथ में देवी की हैं अष्टभुजाएं, यानी कि 8 उनके जो हाथ हैं। दाईं तरफ माता के हाथ में है कमंडल और साथ में है कमल का फूल, धनुष है, बाण है और बाईं तरफ उन्होंने धारण किया हुआ है हाथ में एक चक्र जो रिप्रेजेंट करता है हमारे विजन को। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं उसको ये चक्र दर्शाता है। साथ ही उनके हाथ में है एक गदा जो कि पावर, शक्ति का प्रदर्शन करता है। उनके हाथ में है जपमाला और इस बार उनके हाथ में है ऐसी चीज़ जो इससे पहले देवी के किसी भी स्वरूप के साथ नहीं देखी गई, वो है अमृत कलश। अब देखिए, अमृत की जो प्रॉपर्टी है ना वो ऐसी है कि किसी भी चीज़ को वो पुनर्जीवित कर दें। तो जब आप देवी की आराधना करते हैं तो देवी आपकी किसी भी कामना को, ऐसी कोई भी कामना जो आपके भीतर खत्म हो गई हो, जिसने दम तोड़ दिया हो और आपको लगता हो कि भाई ये तो कभी पूरी नहीं हो सकती, अगर आप देवी की आराधना करेंगे तो आपके जीवन में वो कामनाएं हैं जो वापस लौट आएंगी और वो पूर्ण हो जाएंगी। तो आशा करते हैं देवी कूष्मांडा की ये आराधना आपको खूब फले और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।
या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज की जा रही है माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा। जितना दिन का महत्व होता है पूजा का, उससे ज़्यादा महत्व होता है रात्रि की पूजा का। इसीलिए नवरात्रि के नाम से जाना जाता है ये उत्सव। माँ दुर्गा का उत्सव आपके जीवन के हर कष्ट दूर करने के लिए आता है। एक दिव्य प्रयोग अगर आप 9 दिनों में किसी एक रात्रि में भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख भी आता है, समृद्धि भी आती है, ऐश्वर्य भी आता है, धन भी आता है और साथ के साथ उत्तम स्वास्थ्य भी आता है। दिव्य प्रयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम धागे की बात कर रहे हैं। धागा सर से पांव तक का होना चाहिए। 4 गांठे बराबर बराबर हिस्से में लगा लीजिए और साथ के साथ एक मंत्र का जाप कर दीजिए, ओम ऐं ह्रीं नमः। 3 मालाएं जाप करते ही आपने इस धागे को अपने पास रखना है, हाथ में जल लेना है, जमीन पर डालना है, माँ दुर्गा को प्रणाम करना है और माँ कूष्मांडा को प्रणाम करना है और 9वीं तक ये धागा पूजा स्थान पर रखिए और 10वीं की सुबह इस धागे की सारी गांठें खोल दीजिए और फिर इस धागे को आप अपनी राइट कलाई पर पहन लीजिए और देखिएगा कैसे आपकी जिंदगी में धन आता है, ऐश्वर्य आता है, खुशियां आती हैं, उत्तम स्वास्थ्य आता है और सुख और शांति भी चल करके आती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी कूष्मांडा सूर्य ग्रह की स्वामिनी है। सूर्य ग्रह को ऊर्जा व दिशा देती है। सूर्य ग्रह जो सिंह राशि यानी लियो के रूलिंग प्लैनेट हो जाते हैं। तो अगर सिंह यानी लियो है आपकी राशि या फिर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आज के दिन का व्रत करना, देवी कूष्मांडा की पूजा करना, उपासना करना, आज के दिन दान पुण्य करना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको शुभ फल इससे मिलेगा। सूर्य ग्रह कारक माने जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे हृदय के, हमारी आंखों के और जीवन में मान सम्मान के, नेम फेम स्टेटस, रुतबे के, पॉलिटिक्स के, सरकार के और संबंधों में पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के और ऑफिस में आपके बॉस के, आपके हायर अप्स के, आपके उच्च अधिकारियों के। तो आपके जीवन में अगर आप मान सम्मान के, नेम फेम, फेमस होने की इच्छा रखते हैं आप, तो आज के दिन का व्रत करना, आज के दिन की उपासना करना आपके लिए तो बहुत ही अनिवार्य और भाग्योदय लेकर आएगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप या फिर सरकारी नौकरी चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या फिर दफ्तर में अपने बॉस से कुछ फेवर्स चाहते हैं, बॉस का प्रेशर अधिक झेलना पड़ रहा है, तो भी आपके लिए आज के दिन व्रत करना, पूजा करना, उपासना करना काफ़ी फलदायी साबित होगा। व्रत का मतलब केवल उपासना और पूजा नहीं होता है, व्रत का मतलब संकल्प भी होता है। तो आप बस संकल्प तो कर सकते हैं, संकल्प करें कि आज आप अच्छे कर्म करेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, दान पुण्य करेंगे, किसी के काम आएंगे और देवी माँ का जहाँ पर भी हैं आप, कहीं रास्ते में, मेट्रो में या बिस्तर पे लेटे हुए हैं, देवी माता का एक सरल सा मंत्र ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप करें। माँ देवी आप पर होंगी मेहरबान। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति नवरात्र का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की जब पूजा अर्चना करी जाती है तो हम उनसे शक्ति ही मांगते हैं। शक्ति जीवन में स्थिरता बनाए रखने की, रोगों से लड़ने की शक्ति, अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने की शक्ति, अपनी वाणी को नियंत्रित, अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति। जी हाँ, 29 सितंबर है, 29 सितंबर और गुरुवार का दिन है। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में मौजूद हैं, यानी कि गुरु के ही नक्षत्र में। बस इसी से जुड़ा है आज का उपाय। रंग है पीला, माँ का प्रिय रंग। उसका प्रयोग आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके कर सकते हैं
या फिर आप पीले रंग का धागा बांध सकते हैं। माँ को आप पेठे का यानी पीले कुम्हड़ा कई देशों में प्रदेशों में कहा जाता है उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस पीले रंग को अगर आप वस्त्र नहीं धारण करना चाहते तो आप इस पीले रंग का रुमाल या पीले रंग को किसी भी फॉर्म में अगर आप अपने पास रखते हैं तो माँ की वो कृपा आपको मिलती ही है। और इस रंग से जुड़ी हुई जो स्थिरता होती है, जो गुरु तत्व जिसे कहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में स्थिरता देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, हर रिश्ते को मधुर बनाए रखने की शक्ति देता है, उसको बनाए रख सकते हैं। तो पीले रंग का प्रयोग आज ज़रूर करें। माँ को पीले रंग से जुड़े किसी खाने की चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं। मेरी सखी मीरा जी ने आपको बहुत अच्छी बात बताई कि आज के दिन सूर्य की उपासना की जाती है। बस वही बात आगे बढ़ाते हुए आपको कर्मों की बात बताऊंगी। सूर्य घर में पिता का रूप होते हैं। आज अपने पिता के साथ थोड़ा सा क्वालिटी समय ज़रूर बिताएं। अक्सर जब ज्योतिष सलाह हमसे लोग लेते हैं तो एक बात कहते हैं कि मेरे बेटे की उसके पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन आज छोटे छोटे उपाय कर कर आप इन दोनों के रिश्तों को मधुर कर सकते हैं। आज के दिन माँ को कुमड़े की यानी कि पेठे की बलि दी जाती है। कहते हैं जो आज के दिन ये बलि देता है उसकी एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके घर में अगर किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष हो तो वो खत्म हो जाता है। सबसे पहले बलि पर तो विश्वास मत कीजिए, लेकिन हाँ, आज पेठे की सब्जी बनाकर पूरियों के साथ बाप और बेटे, पिता और पुत्र दोनों को आप ऐसी जगह पर, ऐसे आश्रम में भेजिए जहाँ कोई आता जाता ना हो और जहाँ किसी अपने की ज़रूरत हो। वहाँ का अकेलापन देखकर इनके रिश्ते आपस में सही होंगे और माँ भी इनको आशीर्वाद देगी। ये जादुई उपाय आज अपने परिवार वालों से ज़रूर कराएं, खासकर पिता और पुत्र से, तो उनके रिश्तों में मधुरता आएगी। ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें, ईश्वर की असीम कृपा आप पर होगी। देवी केवल मंत्र बोलने से नहीं मिलती, प्रैक्टिकल काम करने से भी मिलती है। आज मंदिरों में जाके झाड़ू ज़रूर लगाएं। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऐसी साधना जिससे देवी कुष्मांडा प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, सौहार्द, प्रेम का वास होगा। अनाहत चक्र यानी कि आपका हृदय चक्र, हृदय आपका लेफ्ट में होता है, लेकिन आपका जो हृदय चक्र होता है वो ये सेंटर में होता है। आपने यहाँ पे ध्यान देना है। मुद्रा मैं आपको बताती हूँ, उसकी 3 मुद्राएं हैं। एक साधारण मुद्रा या तो ज्ञान मुद्रा रखें, या फिर आपने अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी से मिलाना है और इसे फोल्ड करना है। अगर आप ऐसे देखें, इसे ऐसे, सेम वैसे ही आपने इसको मिलाना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है। एक आपका हाथ आपके अनाहत चक्र के सामने, एक आपका गोदी में, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। ये आपने करना है। इसका वायु तत्व होता है हृदय चक्र का, अनाहत चक्र का। यहाँ के वास जो देवी देवता करते हैं वो शिव और शक्ति करते हैं। तो शिव और शक्ति का आवाहन करें साथ में, और साथ में इसका मूल मंत्र होता है वो होता है यम। यम का आपने आवाहन करना है। इस मुद्रा का आप ध्यान दें और इस मुद्रा के साथ साथ नीचे से ऊपर की तरफ लेकर के जब आप जाएंगे तो आपने बिल्कुल निर्वाण चक्र तक का इस यम की ध्वनि को ले जाना है। और ये यम की ध्वनि जब आपके अनाहत चक्र के पास आएगी तो आप पूरे बॉडी ऑर्गन्स को ऐसे महसूस करें कि उसमें कंपन हो रही हो। तो शुरू करते हैं अनाहत चक्र की, लेकिन उससे पहले देवी कुष्मांडा को अगर आप इन्वोक करेंगे तो और ज़्यादा सुंदर आपके लिए यहाँ पे परिणाम आएंगे। तो आपने मंत्र पढ़ना है, ओम ह्रीम कुष्मांडाय जगत प्रसूत्यै नमः। अगर आप इस मंत्र का साथ में जप करेंगे और मंत्र नहीं जप सकते तो आप सिंपल बीज मंत्र यम का जप करेंगे। आपने ऐसे करना है, आंखें बंद करनी है और जप करेंगे यम। अंदर से जाती हुई ध्वनि ऊपर तक आ जाती है और क्राउन चक्र से ऊपर जाकर के निर्वाण चक्र में जाके घुल जाती है। शक्ति का मिलन शिव से जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में भी वही प्रेम रस घुलता जाता है। ये प्रेम रस की अनुभूति आपको अपने रिश्तों में, अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, आपके ऑफिस में, हर जगह उसकी अनुभूति होने लगती है। शक्ति की इस महायात्रा का चौथा पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पड़ाव जो है वो सृजन का है, सृष्टि का है, जो कि मातृ शक्ति का सबसे बड़ा पड़ाव है। और इस सृजन की अधिष्ठात्री हैं
माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा के हाथ में जो अमृत कलश है, उसका मतलब ही ये है कि वो हमको अमरता का वरदान दे सकती है। अमरता शरीर की नहीं होती। ये नहीं मानना चाहिए कि अमरता का मतलब है कि हम कभी मरेंगे नहीं। अमरता का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा काम कर जाएं कि हमारा नाम सदियों तक जीवित रहे। सूर्य की आराधना ज्योतिष के रूप में इसीलिए की जाती है क्योंकि सूर्य आत्मा है और हम अपनी आत्मा से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा एक उपाय आज आपको बताऊंगी प्रसिद्धि का। आप किसी भी मंदिर में गाय का घी दान करें और पंडित जी से रिक्वेस्ट करें कि आपका जो घी है वो मंदिर की जोत उस घी से जलाएं। और दूसरा एक मंत्र बहुत छोटा सा, ओम माँ कूष्मांडाय नमः, इसका 108 बार रोज पाठ करें। थोड़ा सा जल माँ के सामने रखें और जब पाठ पूरा हो जाए तो वो जल उठाकर पी लें। सच मानिए ये जल अमृत बन जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज है चौथा नवरात्रा और आज माता कूष्मांडा की पूजा आराधना करना बेहद खास होता है। मगर वहीं पे यदि नवग्रहों में से आप सूर्य देव की उपासना करें तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। अब सूर्य देव की उपासना करने से बेहद लाभ होते हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता ठीक होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वो भी प्राप्त हो जाती है। तो वहीं पे बात करेंगे सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो करना क्या है। आज के दिन एक 1.25 मीटर लाल रंग का वस्त्र लें, इसमें 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ को रखें और इसकी पोटली बना करके माता कूष्मांडा के सामने अर्पित कर दें। वहीं पर जब आप खेतरी जो है वो प्रवाहित करेंगे अंतिम दिन पर, तब इस पोटली को भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यकीन मानिए आपको बेहद ही जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। वहीं पे आज के दिन गौ माता की सेवा जरूर करें। आटे का पेड़ा बना करके और उसमें गुड़ रख के गौ माता को जरूर खिलाएं। बात करेंगे दूसरे उपाय की। यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आज के दिन एक लाल वस्त्र लें, उसमें 7 गुड़ की भेलियां रखें, 7 हल्दी की गांठें रखें और 1 सिक्का रखें। इसको पोटली बना करके माता कूष्मांडा के अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज हम बात कर रहे हैं माँ कूष्मांडा की और ज्योति जी ने कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि माँ कूष्मांडा के हाथ में अमृत है। हमारे शरीर के लिए जो अमृत है वो है भोजन। और भोजन से जुड़े जब भी हम नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि भोजन से जुड़े नियम क्या होंगे। तो कुछ नियम हैं, जैसे कि भोजन में जो हम नवरात्रों का व्रत बनाते हैं तो उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉर्मल नमक क्यों नहीं। तो आज सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब पुराने समय में जब से ये हम व्रत रखने शुरू हो रहे हैं तो तब जो लोग हैं वो एक ही टाइम भोजन किया करते थे और अपनी बॉडी प्रेशर को यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सेंधा नमक सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो भी व्रत के नियम बने हैं वो यूं ही नहीं बने, उनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक, कोई तर्क जो है वो ज़रूर है। नॉर्मल नमक की लोगों ने यूज़ करना क्यों शुरू किया? क्योंकि कई जगह जो है वो सेंधा नमक जो है वो अवेलेबल नहीं होता था, इसलिए लोगों ने नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। अब जैसा कि मैंने बताया कि पहले समय में लोग एक ही समय भोजन किया करते थे, लेकिन अब कई बार जो है वो भोजन कर लेते हैं। तो आप सेंधा नमक यूज़ करना सबसे बेहतर है, लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा नियम जो अक्सर लोगों ने सुना होगा, और जब भी हम व्रत रखते हैं ना तो नियमों की जो लिस्ट है वो हमें कोई ना कोई समझा ज़रूर देता है कि व्रत में भोजन जब भी करें तो ज़मीन पर बैठकर करें। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ज़मीन पर आसन लगाकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब क्योंकि पहले के समय में डाइनिंग टेबल या सोफ़ा वगैरह नहीं हुआ करते थे और लोग जो भी खाते थे वो ज़मीन पर बैठकर ही खाया करते थे, तो इसीलिए तब से ये नियम चलता आ रहा है। वास्तु से अगर हम सलाह लें तो कहा जाता है कि बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे सेहत में गिरावट होती है। बिस्तर पर बैठकर अक्सर वही लोग खाते हैं जो बीमार हों, तो हम नहीं चाहते ना कि बीमारियां हम तक पहुंचे, तो इसलिए बिस्तर पर बैठकर खाना, आपका व्रत हो या ना हो, नहीं खाना चाहिए। आज हमने बात की माँ कूष्मांडा के बारे में। कल हम समझेंगे माँ स्कंद माता की महिमा, उनसे जुड़े उपाय, उनसे जुड़े रंग और चक्र के बारे में।